जय हिंद। पिछली कक्षा में हमने एटम के बारे में विभिन्न प्रकार की थ्योरियां पढ़ते हुए संपूर्ण जानकारी पढ़ी और एटम का आकार कैसा होता है इसके बारे में जानकारी ली। आज हम एटम में उपस्थित एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में आकृति क्या हैं और इनके बारे में अध्ययन करेंगे। करने के बाद क्वांटम संख्या क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्वांटम नंबर्स क्या हैं और यह कितने प्रकार की होती है। क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, इसे n से व्यक्त करते हैं। नंबर 2 एजीमुथम क्वांटम संख्या, एजी मुथल क्वांटम नंबर। नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, इसे L से व्यक्त करते हैं, इसे M से व्यक्त करते हैं और चौथी है स्पिन क्वांटम संख्या। क्वांटम नंबर, इसे S से व्यक्त करते हैं। क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या या द्विसंगी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एटम के नाभिक के चारों ओर कक्षा होती है। क्या होती है? कक्षा, सेल। ठीक है ना। कक्षा में ऑर्बिटल होते हैं, एस, पी, डी, एफ, और ऑर्बिटल में ऑर्बिट होते हैं, एक्स, वाई, जेड। और ऑर्बिट में किस दिशा में? इस दिशा में या इस दिशा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि क्वांटम संख्या एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का पता बताने वाला, स्थान बताने वाला नंबर है, जिससे हमें पता चलता है कि किसी एलिमेंट के एटम में कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है।
किस ऑर्बिटल में है, किस ऑर्बिट में है और किस दिशा में चक्कर लगा रहा है, उस नंबर को बताने वाला नंबर या संख्या क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर कहलाता है। यह 4 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से व्यक्त करते हैं और इसका मान 1 2 3 4 डैश डैश होता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या हमें यह बताती है कि एटम में इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। किस कक्षा में मीन्स n1 n2 n3 n4 डैश डैश डैश। इसे n से व्यक्त करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो n का मान होगा 1। दूसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो n का मान होगा 2। तीसरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो n का मान होगा 3। क्लियर? दूसरी क्वांटम संख्या है द्विसांगी क्वांटम संख्या, एजुमेथम क्वांटम संख्या, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं L से, और L के 4 मान होंगे S P D L। अगर किसी कक्षा के S ऑर्बिटल में अगर चक्कर लगाएगा तो उसका नंबर होगा 0। P कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका मान होगा 1। D कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका मान होगा 2। और F कक्षा ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहा है तो उसका मान होगा 3। अब तीसरी क्वांटम संख्या है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो यह बताएगा कि ऑर्बिटल के किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो s के लिए होगा 0। s के लिए क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्बिट है। p के 3 मान होंगे क्योंकि उसमें 3 ऑर्बिट हैं, x y z। y का मान 0, z का मान +1 और x का मान -। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो उसका मान -1 होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो उसका मान 0 होगा, और यहाँ पर है तो प्लस होगा। तो P के 3 मान होंगे। तो D के कितने मान होंगे? 5, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑर्बिट हैं। 1 2 3 4 और ये 5। 0 +1 +2 -1 -2। ठीक है ना बेटा? F के कितने मान होंगे? 7, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑर्बिट हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। अब चौथी क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम संख्या, जिसे S से प्रदर्शित करते हैं, इसे M से प्रदर्शित करते हैं, इसे L से प्रदर्शित करते हैं, और पहली कक्षा को L से प्रदर्शित करते हैं। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को N से
एजीमुथम क्वांटम संख्या को एल से, मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या को एम से और चक्रण क्वांटम संख्या को एस से प्रदर्शित करते हैं। और यह किस कक्षा के किस ऑर्बिटल में किस ऑर्बिट की किस दिशा में चक्कर लगा रहा है। अगर इस दिशा में चक्कर लगा रहा है तो इसका मान होगा +1/2। इस दिशा में तो इसका मान होगा +1/2। और अगर इस दिशा में चक्कर लगा रहा है तो इसका होगा -1/2, क्योंकि यहाँ इस दिशा में तो ये +1/2 और अगर यहाँ है इलेक्ट्रॉन तो -1/2। एस में है तो 0, पी में है तो 1, डी पी में है तो 1 और डी में है तो 2 और एफ में है तो 3। एस का एक मान होगा 0, पी के 3 मान होंगे 0 +1 -1, डी के 5 मान होंगे 0 +1 +2 -1 -2। इसी प्रकार एफ के 7 मान होंगे 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। अब इन ऑर्बिटलों में 2 दिशाएं होती हैं, एक ये और एक ये। अगर ऊपर की ओर चक्कर लगा रहा है इस साइड, दाईं साइड, राइट साइड, तो उसका मान होगा +1/2 और इस साइड है तो इसका मान होगा 1/2। तो कुल मिला के अंतिम निर्णय पर हम पहुंचे कि क्वांटम संख्या किसी एलिमेंट के एटम में उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति या एड्रेस बताने वाला नंबर क्वांटम संख्या कहलाता है। यह क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी एल एजीमुथम क्वांटम संख्या, जिसे L से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी m या चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। चौथी स्पिन क्वांटम संख्या, जिसे s से प्रदर्शित करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या क्या है कि किसी एलिमेंट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है। पहली कक्षा n = 1, 2 है तो n = 2, 3 है तो n = 3, 4 है तो n = 4। इस प्रकार हमें प्रिंसिपल क्वांटम संख्या किसी एलिमेंट में उपस्थित एटम के इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसे बताने वाली संख्या प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर कहलाएगा। दूसरा है एजीमुथम क्वांटम संख्या, किसी एटम में उपस्थित किसी कक्षा के किस ऑर्बिटल में, एस में, पी में, डी में या एफ में इलेक्ट्रॉन है, इसका पता बताने वाला नंबर हमें एजीमुथम क्वांटम संख्या कहलाती है। इसमें इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। एल का मान अगर 0 है तो वह एस में चक्कर लगा रहा है। एल का मान अगर 1 है तो वो पी में लगा रहा है। एल का मान 2 है तो वो है डी में लगा रहा है। 3 है तो एफ में लगा रहा है। तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, यह हमें यह बताती है कि किसी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन किस कक्षा के किस ऑर्बिटल एसपीडी में किस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अगर 0 मान है तो वह एस में लगा रहा है। पी के 3 मान होंगे, 0 है तो बीच में, +1 है तो लेफ्ट साइड, -1 है तो राइट साइड।
इसी प्रकार डी के 5 मान होंगे, 0 +1 +2 प्लस -1 -2। एक के 7 मान होंगे, 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। इसमें यह चक्रण क्वांटम संख्या हमें यह बताती है कि किसी एलिमेंट के एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन किस कक्षा के किस ऑर्बिटल और किस ऑर्बिटल की किस ऑर्बिट और किस ऑर्बिट के किस दिशा में चक्कर लगा रहा है, वह चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है, जिसे ऐसे व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में चक्कर लगाएगा तो उसका मान होगा +1 और यहाँ होगा -1/2 और यहाँ होगा +1/2। अब जैसे यहाँ हमें एग्जाम्पल लें कि 3p 5वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताइए। S3p5। अब देखो कि इसे हम लिखें 3p5 को कितने ऑर्बिटल हैं? 3। 1 2 3 4 और ये 5वें इलेक्ट्रॉन की बात करता है। तो 5वां इलेक्ट्रॉन कौन सा कहलाएगा? ये वाला। पहले इसमें भराएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर चौथा यहाँ, 5वां यहाँ, 6वां यहाँ। तो कक्षा का मान क्या होगा? 3। तीसरी कक्षा में तो n का मान होगा 3। अब l बता रही है किस ऑर्बिटल में, तो कौन से में है? p ऑर्बिटल में। p का मान क्या है? 1। तो l का मान क्या होगा? 1। अब p के भी किस ऑर्बिटल में, तो कौन से वाले में है? 5वां, बीच वाले में। तो m का मान क्या हो जाएगा? 0। किस दिशा में, तो कहाँ? नीचे की ओर लगा रहा है, तो s का मान हो जाएगा -1/2। तो इस प्रकार हम किसी भी एलिमेंट के किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। अगर हमें चारों क्वांटम संख्या का मान मालूम है तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अगर n बराबर 5 है और l बराबर 2 है और n बराबर -1 है और s बराबर +1/2 है, तो हम कह सकते हैं n बराबर 5, तो 5, l का मान 2 है, 2 वाले 3, m का मान क्या है? -1, मतलब वो कहां पर जाएगा? एक 2 3 4 5, 0 +1 +2 -1 -2। तो किसकी बात चल रही बेटा? -1 की, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही, इस ऑर्बिट की बात चल रही। तो x y, तो वो y में चक्कर लगा रहा है। अब y में भी कहाँ?
प्लस 1/2। तो किसकी बात चल रही है? इस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अब हम लगाएं 1 2, तो यहाँ हो जाएगा 5s। और इस प्रकार हम क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। राधे राधे, जय हिंद।